Hello everyone. Today we are going to cover second part of the Vistas lesson number 1, the third level. We have already covered its first part. Before I begin, make sure you have a pen, notebook and textbook while attending this lecture so that you may note down the difficult words that I am going to explain during this lecture. I will paraphrase and translate the text line by line. I will also cover the hot questions asked by CBSE time and time again. I will use the bilingual approach to explain this lesson. Before I start the story with text, I would like you to recapitulate the story we have covered so far. We know in the previous lecture, writer had entered an unusual corridor, and that corridor began angling left and slanting downward, which he felt odd about, but nevertheless he kept on walking. There was no one except him, and the voice of his feet echoed. He finally heard the sound of people talking from a distance. Then he took a left and walked down the stairs again, only to reach the third level of the Grand Central. He thought he had somehow made his way back to the second level, but as he noticed, the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was of wood and old looking. The man in the booth was also different, and the station was dim lit, for there were open flame gas lights. That is what we have covered so far. Now, we had also discussed about open flame gas light, long black sleeves and green eye shades. I suppose this green eye shade word has not come yet, so we will see what it is. There were brass spittoons on the floor. अभी जो ये चार्ली हैं, ये उस स्टेशन पर जिसे हम थर्ड लेवल मानकर चल रहे हैं, अभी तक थर्ड लेवल पर ये पहुंच गए हैं, और उस थर्ड लेवल पर ये देखते हैं कि जो थर्ड लेवल का फ्लोर था उसके ऊपर स्पीटून्स रखे हुए थे. स्पीटून्स बोलते हैं पीकदान, जिनमें लोग अक्सर थूक कर निकल जाते हैं. आपने देखा होगा पान वगैरह खाने वाले लोग थूकते हैं इधर उधर, तो वहाँ पर उन्हीं के लिए एक जगह जगह पर स्पीटून्स रखे गए थे और वो ब्रास के बने हुए थे. ब्रास इज अ मेटल, तो वो ब्रास स्पीटून्स थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई. और स्टेशन के उस तरफ अ ग्लिंट ऑफ लाइट, प्रकाश की एक चमक ने मेरी नज़रों को थाम लिया. इसका मतलब ये हुआ कि राइटर की नज़र जैसे ही स्टेशन के उस पार पड़ी, तो जो रोशनी वहाँ पर थी उस रोशनी को देखकर राइटर की आंखें वहाँ पर टिकी रह गईं. राइटर वहाँ पर देखने लगा कि ये कैसी रोशनी है. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. राइटर देखता है कि वहाँ पर एक आदमी था, एंड ही वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच. वो अपनी जेब से, वो आदमी अपनी जेब से एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था. वेस्ट पॉकेट, वेस्ट मीन्स हम बनियान को वेस्ट बोलते हैं, जो सामने जेब होती है आपकी शर्ट के ऊपर, उस पॉकेट में से उसने उस वॉच को निकाला. और ध्यान रखिए वो वॉच गोल्ड की थी, गोल्ड, वॉच ऑफ गोल्ड. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. ये वो वाली घड़ी है जो आपने देखा होगा गांधी जी के पास भी थी. आई विल शो यू कि वो कौन सी घड़ी थी. हियर इज द पिक्चर दैट यू कैन सी ऑफ दिस वॉच, गोल्ड वॉच. और ये जो ऊपर से खोला गया है, दैट टर्म विच हैज बीन यूज्ड इन द स्टोरी इज स्नैप ओपन, स्नैप्ड ओपन, एकदम से ऊपर से खोल देना. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. जो ऊपर का कवर है वो जो उस घड़ी का मालिक था उसने एकदम से खोला. ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्राउंड. और उसने अपने घड़ी पर नज़र डाली. जिसने घड़ी अपनी जेब से निकाल कर खोली थी उसने घड़ी पर नज़र डाली
और वो उसने अपनी भ्रिकुटियाँ तानी, मतलब एक्सप्रेशंस उसके थोड़े बदल गए। फ्राउन बोलते हैं जब अपनी त्योरियाँ चढ़ाते हैं, तो उसने त्योरियाँ ऊपर को चढ़ाई, शायद समय ज़्यादा हो गया होगा, ये देखकर उसने उन त्योरियों को ऊपर की तरफ चढ़ाया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था। डर्बी हैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द डर्बी हैट। उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और एक 4 बटन का सूट पहना हुआ था, 4 बटन वाला, विद टाइनी लैपल्स, और उसके सूट में छोटे लैपल्स लगे हुए थे। दीज आर द लैपल्स, लेट मी शो यू व्हाट लैपल्स आर। दीज आर द लैपल्स, ये उसके सूट में लगे हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बेयर मोस्टैच, और उसकी बड़ी बड़ी काली सी हैंडल के जैसी मोस्टैच मूछें थी, नीचे की तरफ झुकी हुई हैंडल बार मोस्टैच थी उसकी, उस आदमी की जो कि वहां पर मौजूद था, जिसके पास एक सोने की घड़ी थी, डर्बी हैट पहना हुआ था, और जो उसका सूट था वो 4 बटन था और साथ में उसमें टाइनी लैपल्स लगे हुए थे। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और तब मैंने अपने चारों तरफ उस स्टेशन पर देखा, मैंने फिर क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया उस स्टेशन पर जितने भी लोग थे उन सबको। मैंने वहाँ पर चारों तरफ देखना शुरू किया तो मैंने पाया कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो कपड़े पहने हुए थे, देवर लाइक 1819 समथिंग, वो पुराने समय के थे, 18 सेंचुरी के थे। 1890 यानी कि 1890 के वो जो ड्रेसअप किए हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी बेयर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मोस्टैचेस इन माई लाइफ। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा दाढ़ी वाले लोग, जिनकी साइड बर्न्स हों, जिनके साइड में काफ़ी बाल हों, यहाँ पे साइड बंस का मतलब किनोतियों से है, एंड फैंसी मोस्टैचेज इन माई लाइफ, और जिनकी इतनी ज़्यादा, पुराने टाइम पर लोग मोस्टैच बहुत रखते थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। आज भी आप जब किन्हीं सीरियल्स को देखते हो 1947 के पहले वाले, तो जो अंग्रेज़ थे आप उन्हें पाओगे कि उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो ये राइटर कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहले इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, इतनी ज़्यादा साइड बर्न्स और इस तरह की फैंसी मूछें नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate, और तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो ट्रेन गेट से होते हुए अंदर आई थी। She wore a dress with a leg of mutton sleeves and a skirt to the top of her high buttoned shoes. अब उसकी ड्रेस कैसी थी? It was also old fashion. जो ड्रेस उस औरत ने पहन रखी थी वो भी काफ़ी ओल्ड फैशन थी। उसने पहन रखा था लैग ऑफ मटन स्लीव्स, उसकी जो लैग थी उनके ऊपर स्लीव चढ़ी हुई थी, और स्कर्ट पहनी हुई थी ऊपर तक, ऑफ हर हाई बटन शू, और जो उसके जूते थे वो भी ऊपर तक थे और उसमें भी बटन लगे हुए थे, बटन वाले जूते। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, और जिधर से वो आई थी उसके पीछे अचानक से मेरी ट्रैक पर नज़र पड़ी, जो रेल का ट्रैक था, तब मेरी नज़र उधर गई, तो वहां पर मैंने देखा आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मेरी अचानक से नज़र पड़ी कि वहां पर लोकोमोटिव इंजन उस ट्रैक पर खड़ा हुआ था। लोकोमोटिव इंजन जो भाप से चलने वाले इंजन थे, पुराने इंजन। आजकल जो ट्रेन हम देखते हैं दे आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन पहले ज़्यादातर सभी ट्रेन लोकोमोटिव इंजन वाली थी, वो सब कोयले से चलती थी। A very small courier and eaves locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. Here we have a term, a small courier and eaves locomotive with a funnel shaped stack. funnel shape कैसी होती है? आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा जो ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से नैरो होता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड फनल शेप। तो आगे से इंजन का मुंह चौड़ा और वो फिर पीछे से पतला होता, नैरो होता चला जाता है, उसे फनल शेप्ड बोलते हैं। कुरियर एंड ईव्स एक पेंटिंग की बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे इंजन्स की आपको पेंटिंग बहुत
बड़ी मात्रा में लोगों के घरों में लगी हुई मिल जाएंगी पुराने टाइम की। लेट मी शो यू, आप देखकर अच्छे से समझ जाएंगे। लेट मी शो यू। Here is the Courier and Eves locomotive with a funnel shaped stack. It's coned shape. You can see it here. ये एक पेंटिंग है जो Courier and Eves कंपनी ने बनाई है। Courier and Eves एक बहुत बड़ी कंपनी जो पेंटिंग बनाती है, और ख़ास तौर से इसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई हैं लोकोमोटिव इंजन की, पुराने समय की, जो लोगों के घरों में आपको देखने को मिल जाएंगी। Just you feel nostalgic, you think of past when you see these engines. So this is the engine that is locomotive painted by Courier and Eves company. Now we can better understand what writer is trying to say through this phrase. I caught a glimpse of locomotive. मेरी नज़र पड़ी locomotive के ऊपर। A very small Courier Eves locomotive, वही छोटा सा Courier and Eves लोकोमोटिव वाला, जिसे कि कुरियर और ईव्स नाम की कंपनी पेंट करती है, जिसकी शेप फनल है। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता चला। व्हाट डिड ही नो, क्या पता चला उसे तब, जब उसने उस कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव को देखा तो उसे क्या पता चला? तब उसे पता चला कि वो थर्ड लेवल पर है, वो पास्ट में है, वो प्रेजेंट से पास्ट में चला गया है। ये इंजन आज की डेट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पास्ट में घूम रहा है। These are the words, you can note them down for your future reference. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. To make sure, और पक्का करने के लिए, हालांकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन और सुनिश्चित करने के लिए, टू मेक श्योर कि मैं सही हूँ, इस बात को पक्का करने के लिए आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, तो मैं वहाँ पर एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लैंस एट दी स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और जो ढेर लगा हुआ था, स्टैक ऑफ पेपर्स, न्यूज़पेपर्स का जो ढेर लगा हुआ था उसके पाँव में, मैंने उन पर नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जब मेरी न्यूज़पेपर पर जो उसके पाँव में पड़े हुए थे उस पर नज़र पड़ी तो उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। जैसे हमारे यहाँ पर न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला। These are the names of the newspapers. In the same way, the world is the name of the newspaper that used to be published at that point of time. लेकिन अब ये बंद हो चुका है। जो न्यूज़पेपर वहाँ रखा हुआ था उसका नाम था द वर्ल्ड, और वर्ल्ड जो है अब वो पब्लिश नहीं होता था, वो बंद हो चुका था, बहुत साल हो गए थे उसे बंद हुए। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उसके ऊपर मुख्य स्टोरी थी, जो कहानी, जो लीड स्टोरी थी उस न्यूज़पेपर के अंदर, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। और वहाँ से आने के बाद मैंने उस न्यूज़पेपर को अपने यहाँ पर भी खोज निकाला, लाइब्रेरी के अंदर, पब्लिक लाइब्रेरी में मुझे वो न्यूज़पेपर मिल गया, और उस पर जो डेट है वो कब प्रिंट हुआ था, 11 जून 1894 में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राइटर पहुंच गया 1894 के टाइम में। 11 जून 1894 को वो पब्लिश हुआ था, और जब वो पब्लिश हुआ था उस दिन राइटर मौजूद था उस स्टेशन पर जहां पर इसे बेचा जा रहा था। प्रेजेंट से somehow a writer has managed to travel into past. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central Station I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. फिर मैं खिड़कियों की तरफ, जो टिकट विंडोज थी जहाँ से टिकट मिलते थे, उनकी तरफ मुड़ा। और एक बात उस समय मैं सोच रहा था, जब मैं खिड़की की तरफ मुड़ा तो मैं ये बात जानता था कि ये थर्ड लेवल है, और थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आई कुड बाय टिकट्स, मैं यहाँ से टिकट खरीद सकता हूँ, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। और यहाँ से टिकट लेने के बाद मैं और लुइसा, लुइसा इसकी पत्नी का नाम है, हम कहीं भी यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स में जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से टिकट खरीदता हूँ तो मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी पार्ट में जा सकता हूँ।
इन द ईयर 1894, और वो भी कहाँ, किस साल में जा सकता हूँ, 1894 में। मैं खुद और मेरी पत्नी दोनों यहां से 1894 के ईयर में यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। मीन्स दिस माइट बी क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन इन योर हेड, लेट मी क्लियर इट हियर। राइटर प्रेजेंट से पास्ट में चला गया है। थर्ड लेवल इज द नेम ऑफ पास्ट। कितने पास्ट में चला गया है, 1894 में चला गया है। 1894 में अगर वो टिकट खरीदता है और वहां से वो यात्रा करता है थर्ड लेवल से, तो वो 1894 में कहीं भी जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गैल्सबर्ग, इलियनस। और राइटर कहता है कि मुझे जाना था, मुझे 1894 के गैल्सबर्ग इलियनस में जाना था, ये जगह का नाम है, और मुझे वहां के 2 टिकट खरीदने थे। आप समझ सकते हैं दूसरा टिकट किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए खरीदना चाहता है। तो वो कहता है कि मुझे वहां से गैल्सबर्ग इलियनस के लिए 2 टिकट लेने थे, मैं पास्ट में जाना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? अब वो रीडर से पूछता है, पढ़ने वालों से पूछता है, कभी होके आए हो गैल्सबर्ग, कभी गए हो तुमने गैल्सबर्ग देखा है? नहीं देखा तो मैं बताता हूं। इट वॉज अ वंडरफुल टाउन, स्टिल अभी भी बहुत ही कमाल का टाउन है वो, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज। वहां पर बड़े बड़े ढांचों वाले घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स, उनके बड़े बड़े लॉन हैं लोगों के वहां पर, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हैं वहां पर। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड रूफ्स द स्ट्रीट्स, और इतने बड़े पेड़ हैं कि उनकी शाखाएं उन ट्रिमेंडस ट्रीज की जो ब्रांचेज हैं वो लोगों की छतों से होते हुए गली के ऊपर जाकर मिलती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 में 1894 में जो गर्मी की शाम होती है वो 2 गुनी लंबी होती है, ट्वाइस एज लॉन्ग। और लोग क्या करते हैं गर्मी की शाम में वहां पर, एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग आराम से बाहर बैठ जाते हैं अपने लॉन्स में। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी बैठ के आराम से सिगार पीते हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बड़ी शांति से एक दूसरे से बात करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें होती हैं वहीं बैठ के जो बीजना होता है पाम लीफ का बना हुआ, जिसे हम झल्ला बोलते हैं, फैन बोलते हैं, हैंड फैन, पाम लीफ के बने हुए हैंड फैन से वो उन्हें वेव करती हैं, उन्हें झलती रहती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और वहां पर मक्खियां चारों ओर मंडरा रही होती हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बहुत ही शांति से भरी हुई दुनिया है वहां की। कहाँ की? गैल्सबर्ग इलियनस की। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। और वहां पर जहां की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 1894 में अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को होने में 20 साल बाकी हैं। 1894 में अभी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है, लोग बहुत शांत हैं, बहुत कूल हैं, आराम से बैठ के पीसफुली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इतनी उनका शेड्यूल इतना हैक्टिक नहीं है जितना आज के लोगों का है, बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, और ये इतना ज़्यादा फैसिनेटेड है, ऑब्सेस्ड है उस लाइफ से जो पास्ट में 1894 में लोग जीते थे। शांति भरी हुई, आराम से बैठे हैं पेड़ों के नीचे, लोग सिगरेट पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, औरतें बैठ के आराम से झल्ला झल रही हैं, चारों तरफ मक्खियाँ मंडरा रही हैं, बहुत शांति से भरा हुआ वर्ल्ड है। और अभी वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुई है, जो वर्ल्ड वॉर के बाद में आफ्टर इफेक्ट्स आए थे वो अभी आए नहीं हैं, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने में तो अभी 40 साल बाकी हैं, वो फ्यूचर में 40 साल बाद होने वाली है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं उस जगह के 2 टिकट चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे किसी भी तरह से गर्ल्सबर्ग के 2 टिकट मिल जाएं, बस मुझे वहाँ जाना था। दैट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द वर्ल्ड, ऑन दिस अर्थ, वेयर आई वुड लाइक टू गो विद माई वाइफ लुइसा। This is the newspaper The World, and you can see the beauty of Galsburg, Illinois,
pure natural beauty. Here are the people sitting under the trees, enjoying themselves in the bounty of nature. And you can see the peaceful world here too. So much green, calm, serene, full of natural beauty. And this is the newspaper that no longer publishes the world. Well, the clerk, क्या हुआ जब उसने वहां पर टिकट मांगे? द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. जब मैंने वहां पर जाकर थर्ड लेवल पर उस क्लर्क से 2 टिकट मांगे अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए, तो उस क्लर्क ने हिसाब लगाया. फिगर द फेयर, फेयर यानी किराए का हिसाब लगाया. ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और उसने जो मैंने फैंसी हैट पहन रखा था उसके ऊपर बैंड बना हुआ था, जब उसने मेरे फैंसी हैट बैंड को देखा, बट ही फिगर द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे. लेकिन उसने देखा तो जरूर मेरे हैट बैंड की तरफ, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं. उसने बस अपने किराए को हिसाब लगाता रहा वो कि कितना लेना है इससे. मेरे पास काफ़ी पैसे थे, इतने तो थे कि 2 टिकट आराम से मैं एक तरफ के खरीद सकूं, इतने पैसे मेरे पास उस समय मौजूद थे. बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, लेकिन जब मैंने उस पैसे को गिना जेब से निकाल कर जो मुझे टिकट खरीदने के लिए उसे देने थे, तो जब मैंने उस पैसे को बाहर निकाला और उसे गिना एंड लुकड अप और ऊपर की तरफ देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी. तो वो जो क्लर्क था, जो वो टिकट सेलर था, वो मुझे देख के घूर रहा था, मेरी तरफ घूर रहा था. ही नोडेड एट द बिल्स, उसने पैसों की तरफ देखकर गर्दन हिलाई. दैट एंड मनी मिस्टर, ही सेड, और बोला ये पैसे ना हैं मिस्टर. दिस इज नॉट द मनी मिस्टर, जो तुम निकाल के दे रहे हो ये पैसे नहीं हैं. एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू विल नॉट गेट वेरी फार. स्किन बोलते हैं टू डिसीव, धोखा देना. अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम यहां से बच के बहुत दूर नहीं जा पाओगे. एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और तब उसने नजर डाली उस कैश ड्रॉर के अंदर, उस ड्रॉर के अंदर जिसमें कैश रखा हुआ था, उसी के बराबर में उसने उसकी तरफ देखा. मैंने भी देखा. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स. वास्तव में जो पैसे उस ड्रॉर के अंदर रखे हुए थे तो पुराने टाइम के रखे हुए थे. अभी इसके पास तो पुराने टाइम के पैसे नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट से पास्ट में गया है ना. तो इसके पास तो करंट करेंसी है, जो करेंसी अभी हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ है. अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई आदमी पुराने वाले पैसों को लेकर अगर किसी स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदने लगे तो आप समझ सकते हैं कि वो क्लर्क किस तरह से उसे देखेगा. क्योंकि द करेंसी he is trying to use has lost its value. It does not exist anymore. The same thing happened with him. And he glanced at the of course the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays. Half again as big, वो उससे आधे थे जो करेंसी आज हम यूज कर रहे हैं, आजकल करेंसी चल रही है, उससे आधे साइज के बिल्स थे वो. एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी काफ़ी अलग थे वो बिल्स पुराने टाइम के. आई टर्न्ड अवे एंड गोट आउट फास्ट. मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर हो सकता है अगर मैंने ज़्यादा कोशिश की तो पकड़ा जाऊँ, तो मैं तुरंत मुड़ा और तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया. देयर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि मुझे पता था चाहे जेल 20वीं शताब्दी की हो, 21वीं शताब्दी की हो या फिर 19वीं शताब्दी की हो, जेल में कुछ अच्छा नहीं होता. अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से तेजी से बाहर की तरफ निकल लिया. Here is the currency that you can see the difference between the old and the new. We have old currency and new currency. You can better compare. There is a difference. You cannot buy things with the old currency now, since it is not in use now. Well, let's move further. And that was that
और बात यहीं ख़त्म हो गई। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से बाहर आ गया जिससे मैं अंदर गया था। आई सपोज, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा मानना है जिधर से मैं अंदर गया था उधर से निकल के मैं बाहर आ गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. अगले दिन मैंने क्या किया, जब मैं जहाँ पर जॉब करने जाता था वहाँ पर लंच आवर हुआ तो मैं बैंक गया और वहाँ पर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। तो मैंने वहाँ से $300 बैंक से निकाले, अपने बैंक अकाउंट से मैंने $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतने ही पैसे थे हमारे पास, $300। एंड बोट, उन $300 का मैंने क्या किया, एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, मैंने पुराने स्टाइल की करेंसी खरीद ली, वही वाली करेंसी खरीद ली जो थर्ड लेवल पे चलती थी, नए वाली करेंसी से। और जब ये बात मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को पता चली, क्योंकि अभी जो ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है ये हम साइकेट्रिस्ट के यहाँ पे कर रहे हैं, तो इससे मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को काफ़ी चिंता हुई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। आप पुरानी करेंसी आराम से खरीद सकते हो किसी भी कॉइन डीलर के यहाँ से, जो सिक्कों में डील करता है, जो पैसे में डील करता है, वहाँ से आप पुरानी करेंसी खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। यू हैव टू प्रीमियम, थोड़ा ऊपर से आपको उन्हें पैसे देने होते हैं। अगर आप ₹100 लेना चाहते हैं तो आपको ₹110 देने पड़ेंगे। माई $300 बोट लेस देन 200, मेरे $300 में जो पुरानी करेंसी आई वो 200 से थोड़ी कम आई। ओल्ड स्टाइल बिल्स जो मुझे मिले वो 300 में 200 से कुछ कम मिले, बट आई डिड नॉट केयर। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे कम मिले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई मैं परवाह नहीं कर रहा था, कम मिल गए कोई बात नहीं है। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। 1894 में चीज़ें बहुत सस्ती थी। इसने एग्जाम्पल दिया है, जो एग्स थे वो 13 सेंट्स के एक दर्जन आते थे 1894 में। आप जितना सामान ₹100 में नहीं खरीद सकते उतना ₹1 में खरीद लेंगे पास में जाकर। जो आज ₹100 का नहीं आता है वो अगर आप आज से 30-40 साल पहले चले जाएं तो उतना सामान ₹1 में आ जाएगा। तो इसे कोई चिंता नहीं थी कि मुझे $300 मैंने दिए और मुझे 200 से कुछ कम मिले हैं। इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सामान बहुत सस्ता, इतने पैसे काफ़ी होंगे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई, पैसे तो इसने एक्सचेंज कर लिए, मनी तो इसके पास ओल्ड बिल्स वाली आ गई, लेकिन उसके बाद ये कभी भी उस कॉरिडोर को नहीं ढूंढ पाया जिस कॉरिडोर से होकर ये थर्ड लेवल पर पहुंचा था, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ही कुड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल एवर आफ्टर दैट, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बार कोशिश की। लुइसा वॉज प्रीटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। और जो लुइसा, जो मेरी पत्नी थी, जब मैंने उसे सब बताया कि बहुत ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, तो मेरी पत्नी थोड़ी चिंतित हो गई। किसकी पत्नी चिंतित नहीं होगी ये सुनकर कि पति पगला गया है। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और वो चाहती थी कि मैं इस थर्ड लेवल को अब ढूंढना बंद कर दूँ, बहुत ढूंढ लिया अब ना ढूंढूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। और कुछ समय के बाद मैं मान भी गया उसकी बात, मैंने ढूंढना भी बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। और मैं अपनी पुरानी आदत, पुरानी हॉबी पर लग गया। इसकी पुरानी हॉबी क्या थी? ये स्टैम्प कलेक्ट किया करता था। ही वॉज अ स्टैम्प कलेक्टर, इसकी हॉबी थी ये। अब थर्ड लेवल की जो ढूंढने की हॉबी थी उसे खत्म करके पुराने वाली हॉबी पे शिफ्ट हो गया, वो था स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों ने फिर से उसे ढूंढना शुरू कर दिया। अब दोनों ढूंढ रहे हैं हम। हालांकि मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली थी और मैंने ढूंढना बंद कर दिया था और मैं अपनी पुरानी हॉबी में बिजी हो गया था, स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, अब हम दोनों बुरी तरीके से ढूंढ रहे हैं। एवरी वीकेंड, हर हफ्ते हम ढूंढने जाते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। क्योंकि हमारे पास अब सबूत है, हमारे पास इस समय सबूत है कि थर्ड लेवल है, अभी भी थर्ड लेवल है। क्या सबूत मिल गया ऐसा इन्हें? माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड। मेरा जो दोस्त है सैम,
मेरा दोस्त सैम विनर गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता कि वो गायब कहाँ हुआ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है कि वो कहाँ गायब हुआ है, मुझे थोड़ा सा अंदेशा है कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि सैम जो है वो एक शहर का लड़का है, शहर को बिलोंग करता है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट जेल्सबर्ग, और मैं उसे अक्सर जब उसके पास जाता था, क्योंकि सैम इसका दोस्त था, और ये वही सैम है, ध्यान रखिएगा, जो साइकेट्रिस्ट है इसका, साइकेट्रिस्ट भी वही है इसका, और इसका दोस्त भी वही है। तो ये कह रहा है कि सैम एक शहर का लड़का था और मैं उसे अक्सर बताया करता था जेल्सबर्ग के बारे में। मैं क्या बताता था सैम को जेल्सबर्ग के बारे में? बोला करता था आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो कहता था जैसे तुम मुझे सुनाते हो ना उस जगह के बारे में कहानियाँ, सुन के बहुत अच्छा लगता है। द साउंड ऑफ प्लेस, उस जगह की कहानियाँ जो तुम मुझे सुनाते हो, उसे सुन के मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती है। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और यही वो जगह है जहाँ वो इस समय मौजूद है 1894 में। सैम इस समय पहुंच गया है जेल्सबर्ग के अंदर 1894 में, वो गायब हुआ है और मुझे पूरा शक है इस समय वो 1894 में जेल्सबर्ग के अंदर मौजूद है। अब ये शक क्यों है इसे, ये अंदेशा इसे क्यों है कि वो ये माने बैठा है जिस साइकेट्रिस्ट से वो इलाज करवा रहा था इसने उसे ही पागल कर दिया और वही जाकर पहुंच गया। वास्तव में पहुंच गया या नहीं पहुंचा दैट वी विल नो, बट फिलहाल ये कह रहा है कि मुझे शक है कि वो वहां पर पहुंच गया है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड, क्योंकि एक रात की बात है, मैं उलझा हुआ था। फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन में उलझा हुआ था, जो इसे आदत थी, हॉबी थी स्टाम्प कलेक्ट करने की, उसमें लगा हुआ था, उसमें बिजी था। आई फाउंड, तो मुझे कुछ मिला वहां पर। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, आपको पता है क्या मिला? आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? आपको आइडिया है कि फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं? मुझे फर्स्ट डे कवर मिला, और आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? अब ये बताता है, व्हेन अ न्यू स्टैंप इज इशूड, जब भी किसी देश में, किसी राज्य में एक नया स्टैंप इशू किया जाता है, एक नया स्टैंप मार्केट में उतारा जाता है, नया स्टैंप टिकट, स्टैंप कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज दैम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। तो क्या होता है कि जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जिन्हें स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत होती है, हॉबी होती है, वो क्या करते हैं? वो एक एनवेलप खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं, उस एनवेलप के ऊपर उस न्यूली इशू टिकट को लगाते हैं और खुद के एड्रेस पर उस एनवेलप को पोस्ट कर देते हैं। और जब वो पोस्ट होकर उनके यहाँ पहुंच जाता है तो उसे कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। लेट मी रिपीट व्हाट फर्स्ट डे कवर इज। अगर आज गवर्नमेंट ने एक नया टिकट इशू किया है और मेरी हॉबी टिकट कलेक्ट करने की है, तो सबसे पहले मैं जाकर वो टिकट खरीदूंगा, एक एनवेलप लूंगा, उस टिकट को उस एनवेलप के ऊपर लगाऊंगा और उसे अपने एड्रेस पे पोस्ट कर दूंगा। इस तरह से वो मेरे पास पहुंच जाएगा और मैं उसे कलेक्ट करके रख लूँगा कि ये उस डेट में मैंने कलेक्ट किया था। उसके ऊपर स्टाम्प लगी हुई होगी, स्टाम्प के ऊपर भी स्टैंप लगी हुई होगी पोस्ट ऑफिस की। इस तरीके से वो मेरे पास पहुंच जाएगा। बट एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, उस मैंने अभी बताया कि जो उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगी होती है वो डेट प्रूव कर देती है कि उस डेट में इसे इश्यू किया गया था टिकट को, और उस समय मेरे पास आया। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन्ड, इन्हें कभी खोला नहीं जाता है, वो हमेशा बंद ही रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है ना। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि आप उस एनवेलप के अंदर सिर्फ एक ब्लैंक पेपर डालते हो, उसके अंदर कुछ भी रिटन करके आप नहीं डालते हो। दिस इज द टिकट, दिस इज द एनवेलप ऑन विच यू कैन सी द टिकट्स, and this envelope is blank, there will not be anything in it. I will post it to my address so that I keep it with myself. Why? Because I am in the habit of collecting stamps. Now we will cover rest of the story in the third part.